20 साल बाद एक ऐसी कहानी फिर से जिंदा होने जा रही है जिसे दर्शकों ने कभी दिल से भुलाया ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, देव और पार्वती की वो प्रेम कहानी जिसने लाखों दिलों को रुलाया, हंसाया और उम्मीद दी, अब एक नई करवट लेने वाली है। भले ही आप सबने ये देखा हो कि देव और पारो के मिलन के साथ ही सीरियल ऑफ फायर हो गया था, लेकिन सच्चाई ये है कि कहानी वही खत्म नहीं हुई थी। असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। एक जनरेशन लीप के बाद देव और पार्वती के प्यार ने कई इम्तिहान देखे। समाज, परिवार, साजिशें और सबसे बड़ा नाम नलिनी। नलिनी, जो देव को पाने की जिद में अंधी हो चुकी थी, जिसने प्यार को जुनून और जुनून को नफरत बना लिया था। देव और पार्वती के मिलन ने भले ही दर्शकों को सुकून दिया हो, लेकिन नलिनी के दिल में बदले की आग तब भी जल रही थी। जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए भी वह सिर्फ एक ही सपना देख रही थी, देव और पार्वती की खुशियों को बर्बाद करने का सपना। और फिर वो दिन आया जब नलिनी जेल से रिहा होकर बाहर आई। बाहर आते ही उसने सबसे पहले जिस रास्ते का रुख किया वो था देव और पार्वती का घर। उसकी आंखों में न पछतावा था, न डर, बस एक ही मकसद था, सब कुछ खत्म कर देना। जाते जाते उसने पहले ही देव को चेतावनी दे दी थी, अगर देव मेरा नहीं हुआ तो मैं तुम दोनों को भी चैन से जीने नहीं दूंगी। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये एक खौफनाक इशारा था उस तूफान का जो आने वाला था। इसी बीच पार्वती मां बनने वाली थी। उसकी गोद में पल रही थी देव की निशानी, उनका प्यार, उनकी आने वाली दुनिया। देव और पार्वती दोनों अपने आने वाले बच्चे को लेकर सपने बुन रहे थे। उन्हें क्या पता था कि खुशियों के इस उजाले के पीछे मौत की परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। जैसे ही नलिनी को ये खबर लगी कि पार्वती ने एक बच्ची को जन्म दिया है, उसके भीतर का शैतान और भी ज्यादा जाग उठा। उसे लगा कि अगर ये बच्ची जिंदा रही तो देव और पार्वती का प्यार हमेशा अमर हो जाएगा। और यहीं से कहानी ने लिया सबसे दर्दनाक मोड़। नलिनी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बच्ची को खत्म करने की साजिश रची गई, लेकिन देव और पार्वती, एक मां और एक पिता, अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उस रात, जहां एक तरफ नन्ही सी जान पहली बार इस दुनिया में, पहले ही देव को चेतावनी दे दी थी, अगर देव मेरा नहीं हुआ तो मैं तुम दोनों को भी चैन से जीने नहीं दूंगी। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये एक खौफनाक इशारा था उस तूफान का जो आने वाला था। इसी बीच पार्वती मां बनने वाली थी। उसकी गोद में पल रही थी देव की निशानी, उनका प्यार, उनकी आने वाली दुनिया। देव और पार्वती दोनों अपने आने वाले बच्चे को लेकर सपने बुन रहे थे। उन्हें क्या पता था कि खुशियों के इस उजाले के पीछे मौत की परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। जैसे ही नलिनी को ये खबर लगी कि पार्वती ने एक बच्ची को जन्म दिया है, उसके